बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने हाइब्रिड फ़ैन के बिलिंग या एनर्जी कंजम्पशन के हवाले से डिस्कस किया था कि एक हाइब्रिड फ़ैन अगर 3 हाइब्रिड फ़ैन है तो आपको सालाना ये तकरीबन 23,000 से 26,000 की बचत करते हैं और तकरीबन इसका बिल आधा होता है आम फ़ैन की निस्बत में। अगर हम फ़ैन रिप्लेस करना चाहते हैं और अगर हम पुराना जो हमारा एसी फ़ैन है वो हम 2000 में बेच दें तो हाइब्रिड फ़ैन हमें तकरीबन 3 हाइब्रिड फ़ैन हमें तकरीबन 15,000 पे पड़ते हैं। और एक जो हाइब्रिड फ़ैन है एसी मोड में अगर उसको बिजली पे चलाएं तो तकरीबन सालाना 15,000 की बचत करता है। और अगर इसको बैटरी पे चलाएं यानी डीसी मोड में इसको ऑपरेट करें तो तकरीबन 23,000 ये एनुअल जो 3 पंखे हैं वो सेविंग करते हैं। तो उस सूरत में ये तकरीबन पहले साल आपको यानी कि 15,000 जो आपने इस पे एक्सपेंसेस परचेज़ किए हैं तो आपको उसके बाद हर साल आपको 15,000 और अगर बैटरी पे ऑपरेट करते हैं तो फर्स्ट ईयर में 8,000 उसके बाद हर साल आपको 23,000 की सेविंग करते हैं। उसके बाद हमने कहा अगर आपका पंखा बहुत पुराना है या फिर आपने बड़े साइज़ का कैपेसिटर लगाया है तो आम फैन जो है 80 वाट की बजाय आपका 100 वाट लेगा। तो उस सूरत में जो आपके 3 पंखे होंगे उसका जो सालाना बिल आएगा वो तकरीबन 58,000 आएगा। तो उस केस में अगर आप पुराना पंखा आपका बहुत पुराना है आप वैसे उसे फेंक दे तो आपको जो 3 हाइब्रिड फ़ैन होंगे वो 21,000 के पड़ते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपको जो 26 की सेविंग होगी तो आपने 21,000 के हाइब्रिड फ़ैन ख़रीदे होंगे। फर्स्ट ईयर में आपको यानी पहले साल आपको 5,000 की बचत होगी, उसके बाद सालाना आपको 26,000 की बचत होगी। अगर आप बैटरी पे ऑपरेट करते हैं तो पहले साल आपको 13,000 की बचत होगी, 21,000 की जो हाइब्रिड फ़ैन की कॉस्ट है वो निकाल के, और उसके बाद हर साल आपको 34,000 की सेविंग होगी। यानी अगर आप पुराने वैसे पंखे यूज़ करते हैं तो आपको तकरीबन सालाना 23,000 से 26,000 सालाना लॉस होगा 3 पंखों के पीछे। तो हम आज ज़रा हाइब्रिड फ़ैन की स्पेक्स के हवाले से और प्रिकॉशंस के हवाले से इसकी वर्किंग के हवाले से देख लेते हैं। जो हमारे पास फ़ैन होते हैं वो 56 इंच के होते हैं। इसका तकरीबन स्वीप साइज़ यानी टोटल इसकी जो लेंथ होती है पंखे के जो पर होते हैं 1.4 मीटर होती है और इसकी जो एसी पे अगर रेटिंग है ये 50 से 55 वाट में आते हैं। ये 355 जिस तरह नॉर्मल फ़ैन होता है उसी तरह उसकी स्पीड होती है। अच्छा, जो सर्विस वैल्यू ये पंखे की एफिशिएंसी के हवाले से हमारे पास बताते हैं कि 1 वाट कंज्यूम करने में ये पर मिनट कितने मीटर क्यूब एयर देती है। तो अगर इसकी 4.54 है यानी एसी पे अगर हाइब्रिड फ़ैन चलाते हैं तो अगर बैटरी पे चलाएं तो ये 5.8 बन जाती है। यानी 1 वाट कंज्यूम करने पे ये आपके पास 1 मिनट में 5.8 मीटर क्यूब एयर देते हैं। यानी कि बैटरी पे चूँकि जो हाइब्रिड फ़ैन होते हैं वो चलते हैं असल में डीसी मोटर होती है, तो जो एसी से डीसी में कन्वर्जन रेक्टिफायर की एफिशिएंसी है उसमें वो लॉसेस, इसी वजह से जो डीसी मोटर है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो अगर डीसी पे ऑपरेट करने चाहें तो ये 56 साइज़ बड़े साइज़ का जो पंखा होता है तो ये 12 वोल्ट पे इसको ऑपरेट करें तो तकरीबन ये 36 से 40 वाट लेगा और तकरीबन इसकी कंपेरेबल स्पीड होगी 325 आरपीएम और इसकी एयर डिलीवरी 250 मीटर क्यूब पर मिनट होगी। खुर्शीद फ़ैन ये क्लेम करता है कि मेरा जो 50 वाट का 56 साइज़ का फ़ैन है वो तकरीबन साल में 219 यूनिट कंज्यूम करेगा और आम पंखा जो है हमने 80 वाट कंज्यूम किया था, उसके बाद 100 वाट पे भी एनालिसिस किया था, लेकिन 120 वाट थोड़ा ज़्यादा, इतने ज़्यादा नहीं होता ऑर्डिनरी फ़ैन का। तो आप यूँ कह सकते हैं सादा अल्फाज में तकरीबन इसके डबल यूनिट आते हैं। अगर आप आम फ़ैन यूज़ करते हैं तो उसके डबल कंजम्पशन होती है कंपेयर टू जो हाइब्रिड फ़ैन होता है। और दूसरी बात ये होती है कि इसकी जो कंजम्पशन है आप अगर देखें पहली स्पीड में अगर आप देखें 100-200, दूसरी स्पीड में ये 200 आरपीएम में सिर्फ 10 से 15 वाट लेगा और अगर फुल स्पीड पे ये 50 वाट लेता था तो हाफ स्पीड में तकरीबन 15 वाट से ज़्यादा नहीं लेगा। एक और हाइब्रिड फ़ैन एक बड़ी अच्छी कंपनी उसने भी अपना जो लगाया हुआ है, ये असल में हाइब्रिड फ़ैन जो होता है इसमें डीसी वाइंडिंग होती है, इसे BLDC कहते हैं, ब्रशलेस डीसी मोटर है, इसी वजह से इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है जिस तरह डीसी इन्वर्टर में होती है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कि अच्छी कंपनी का इसलिए लिया जाता है कि इसमें जो किट होती है उसके फॉल्ट होने का जल्दी यानी ख़राब होने का जल्दी नुकसान, तो आप अच्छी क्वालिटी का वो लें फ़ैन ताकि आपको किट का मसला ना आए। तो इसकी जो एसी और डीसी कंजम्पशन है इसको अगर हम देखें तो ये 7 स्पीड एक जो बड़ी मशहूर हाइब्रिड फ़ैन बनाती है
तो 7 स्पीड है, उसमें अगर आप देखें 5 से 55 वाट इसकी रेटिंग है, यानी फुल स्पीड पे अगर 55 वाट एसी पे चलता है, यानी 370 आरपीएम पे। और अब अगर स्पीड 260 या 200 के करीब देखें तो तकरीबन ये देखेंगे आधी स्पीड पे तकरीबन 15 वाट लेता है। जबकि जो ऑर्डिनरी होते हैं वो अगर 80 वाट का है तो तकरीबन अगर आप आधी स्पीड पे भी लेके तो 70 वाट या 60 वाट से वो नीचे नहीं आएगा। ये हाइब्रिड फ़ैन की सबसे बड़ी खूबी है। तो आपके पास सितंबर, अक्टूबर, ये मार्च, अप्रैल में आपको बहुत रिड्यूस बिल देता है, क्योंकि ये आधी स्पीड पे अगर चल रहा है ना तो 15-16 वाट से ज़्यादा नहीं लेगा, मैक्सिमम आपके पास ये 20 वाट लेगा। और अगर यही आप आधी स्पीड पे ये डीसी मोड पे भी चलाएं तो ये अब यहाँ पे देखें वो 16 से भी 11 वाट पे आ गया। तो आप बैटरी पे चलाते हैं रात पे, अगर आप हाफ स्पीड पे चलाते हैं, ख़ास तौर पर जो मार्च का महीना होता है, सितंबर अक्टूबर का महीना होता है, उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा रात को, नाइट को सेविंग देता है अगर आप इसको रिड्यूस वो करते हैं। यानी इवन कि आपके पास एक ही बैटरी आपको पूरी रात 2 पंखे निकाल जाती है हाइब्रिड फ़ैन जो होते हैं। इसकी थोड़ी सी प्रिकॉशंस करनी होती हैं। ये इसकी डिफरेंट स्पीड्स हैं और उस पर बड़ी एनर्जी सेविंग है अगर आप रिड्यूस स्पीड पे चलाते हैं कंपैरेटिवली जो आम आपके वो होते हैं। उसमें अगर आप आधी स्पीड पे भी चलाएंगे तो 80 वाट का 70 वाट बड़ी मुश्किल से होगा, ये 60 वाट। इसकी बड़ी अच्छी मोटर होती है डीसी की। अच्छा, इसको आप सोलर पैनल और बैटरी पे भी चला सकते हैं। और इसमें आपके पास अच्छी क्वालिटी का आप वो ख़रीदें जिसमें इलेक्ट्रिक स्टील शीट यूज़ की गई हो। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपके पास किट रिप्लेस हो सकती है, लेकिन आप अच्छी क्वालिटी के फ़ैन ख़रीदें ताकि आपके पास किट की रिप्लेसमेंट का मसला ही ना हो। ये डिलक्स मॉडल है एक बड़ी मशहूर कंपनी का। ये डुअल स्पीड दूसरी स्पीड पे ये चला है अभी। और अगर मैं इसको हाफ स्पीड पे लेके चलता हूँ, ये अभी हाफ स्पीड पे है, और ये मैं इसको फुल स्पीड पे करने लगा। ये फुल स्पीड पे है अभी। आप साउंड देख सकते हैं एयर की, या स्पीड दे सकती है, इसकी परफॉर्मेंस है। इसमें एक प्रिकॉशन और करनी होती है कि इसमें आपको जो डिमर है जो आप फ़ैन स्पीड रेगुलेशन के लिए यूज़ करते हैं वो इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसमें आपके पास वोल्टेज से इसके कंट्रोल होते हैं, अंदर प्रॉपर पावर सप्लाई होती है, वो जो रिमोट से कंट्रोल होती है। तो आपको ये रिमोट लगाना पड़ता है, तो आपने इसके साथ डिमर नहीं लगाना।